बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे स्पीकर कॉपी असम्बली अयाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक ढाका में कमरे में बैठे थे। नेपाल, भूटान और मालदीव के वफूद भी हमरा थे। तफसीलात इस हवाले से क्या हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी आमिर साहब, इस मुलाकात के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरी स्पीकर अयाज सादिक साहब से बात हुई है और वो वापसी के रास्ते में है। तो मैंने पूछा उनसे कि जी इसकी तफसील तो हमें बताएं ना कि ये क्या आपकी गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने कहा कि असल में हम बैठे हुए थे कमरे में, मालदीव और बाकी ममालिक के लोग भी बैठे हुए थे वहाँ पे सारे, और जयशंकर उसमें इन हुए हैं क्योंकि वहाँ पे नेपाल, भूटान इनके वफूद थे और हम सबसे एंड पे बैठे हुए थे। तो जयशंकर उन सबसे हाथ मिलाते हुए मेरी तरफ आए हैं और मुझे आके उन्होंने हेलो बोला, हाय कहा है। तो मैंने भी फिर उनसे हाथ मिलाया और अपना उन्होंने तारुफ कराया कि आई एम जयशंकर। तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल मुझे पता है और मैं अयाज सादिक हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक्सीलेंसी आई रिकग्नाइज यू। तो ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा वाकया हुआ कि हमारे तो वफूद पिछले दिनों में अगर कहीं आमने सामने भी आए तो एक दूसरे से अजनबी होकर गुजर जाते थे। तो बहरहाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो 10 मई को जो पाकिस्तान ने जंग में इनके साथ किया था, उसके बाद से बिल्कुल सिफारती सतह पर खामोशी थी। तो ये पहला बड़ा वाकया था जहाँ पे इंडियन वजीर खारजा एक्सटर्नल अफेयर्स के वजीर जो हैं वो सरदार अयाज सादिक के पास आए हैं, उन्हें मिले हैं और इस लिहाज से दुनिया भर में इस पे बात हो रही है कि बहरहाल जमूद टूटा है दो बड़े ममालिक के दरमियान में, जहाँ जंग में इंडिया को शिकस्त हुई थी। और वो मोदी तो बिल्कुल चुप लगी हुई है ना, उनको तो वो तो बोल ही नहीं रहे। और सदर ट्रंप जो है अमेरिकन, वो बार बार कह रहे हैं कि 8 जहाज गिराए हैं पाकिस्तान ने। तो ये बहरहाल एक नई डेवलपमेंट हुई, तो हमने सोचा अपने नाजरीन को बिल्कुल इससे शेयर किया जाए। जी, आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।